नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा नगर पालिक निगम के 15 ब्लॉक में कचरे की दुर्गंध से लोग परेशान। बस्ती वालों ने महापौर राजकिशोर प्रसाद और निगम कर्मियों को कुछ देर के लिए बनाया बंधक। मोहल्ले में कचरा डंप करने का वार्ड वासियों ने किया विरोध। गेट पर ताला लगाकर सेंटर में किया बंद। निरीक्षण पर अधिकारियों के साथ पहुंचे महापौर राजकिशोर प्रसाद वार्ड वासियों के आक्रोश का शिकार हो गए। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने 15 दिनों में कचरा खाली कराने का आश्वासन दिया है। नगर निगम के 15 ब्लॉक कॉलोनी में निगम द्वारा बनाए गए कचरा संग्रहण केंद्र से उठने वाली बदबू बस्ती वालों को परेशान कर रही है। बदबू से लोग बीमार हो रहे हैं। हम आपको बता दें, इसी कचरा संग्रहण केंद्र में गुरुवार की रात आग लग गई थी। वार्डवासी बदबू और आगजनी से खतरा बने रहने से परेशान हैं। कचरा हटाए पर बहुत बदबू, पूरा बदबू आते, सब बीमार पड़ जाते, बहुत बदबू आते। जीना काल हो गए एकदम बदबू में। लड़का सियान सब एकदम उल्टी करे शुरू कर देते। लड़का मन कहे हो जाते, उल्टी टट्टी सब हो जाते। आज हम ताला मार के यहाँ आंदोलन करे, पूरा महिला जेंट्स सब महापावर ला बंद कर दे रहे हैं। जितना अधिकारी ला बंद कर दे रहे हैं, सब पावर ला बंद कर दे रहे हैं। तिवारी साहब कौन साहब है, सब ला बंद कर दे बताते सबको ताला के अंदर हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। क्या हमारा मांग को पूरा करना है। हम निकर में ताला बंद करे हैं कि मतलब महापावर है, पार्षद है, ओकर बाद हम ताला बंद करे अधिकारी है इस निगम के। तो अधिकारी बोले कि हम जा रहे हैं, बाद में हम वहाँ मीटिंग में बात करेंगे, फिर होगा निर्णय। हमन बोले कि नहीं, निर्णय तो हो ही नहीं हो। हमन वहाँ अपना पब्लिक नहीं जान, निर्णय हमन यह मांगा। ये जो है से पहली बनी ना तो कांजी हाउस के नाम से बनी, तो हमन बोले कि चल कांजी हाउस बनाते तो गौ माता के सेवा होती। वो कहा, वो तो पूरा कचरा खाना बन गए। अब बदबू के मारे रह नहीं सका थे, न मैगजीट भाटा न 15 ब्लॉक है। ऐसे अच्छा हमन यहाँ सब ला ताला बंद कर रखे रहे, अधिकारी ला, महापावर, पार्षद ला, ताकि हमन निर्णय अब पूरा हो गए। अब हमन गेट के ताला खोल दे। अब 15 दिन के मांग हो है कचरा उठाए, कल से गाड़ी लग जाएगी। आज यहाँ वार्ड क्रमांक 14 मैगजीट भाटा में जो ये कचरा का जो ग्राउंड है, यहाँ पर 3-4 दिन पहले तो आग भी लगा था। सूखा कचरा का बहुत बड़ा ढेर हो रखा है, और जो खाद बनाने का कारखाना, वहाँ से भी बस्ती में बदबू बहुत जाता है। तो मैं पिछले जब से मैं पार्षद यहाँ का बना था, तब से ही बस्ती वासियों की मांग थी। मैंने बहुत प्रयास किया, तो उसमें काम बहुत धीरे धीरे चल ही रहा था। लेकिन जो बदबू से परेशान होकर के बस्ती वासियों ने के द्वारा आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, और इसमें हमने आयुक्त से बात किया। आयुक्त चूँकि आज बाहर हैं, तो उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में सुप्रीम इंजीनियर M.K. वर्मा जी को भेजा है, स्वच्छता अधिकारी को भेजा है, जोन कमिश्नर को भेजा है। तो इस सब ने ये अभी डिसाइड किया कि सबसे पहले जो यहाँ ये सूखा कचरा जो यहाँ जमा है, इसको यहाँ से डिस्पोज किया जाए, किसी और अन्य जगह पे इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। उसका इन्होंने अभी प्रॉमिस किया है कि कल से शुरू हो जाएगा कचरा के यहाँ से डिस्पोजल, और आगे यहाँ फिर कचरा आएगा नहीं। और 15 दिन के अंदर 15 दिन इसको बनाया गया, तो वो काम तो यहाँ हो नहीं रहा। अभी बना कब था ये बता रहे हैं कि ये 7-8 साल पहले बना था। पूर्व महापौर लामा जी थे, उस कार्यकाल में बना था। लेकिन बस्ती वालों का कहना है कि जब बना रहे थे तो ये बोल के बनाया गया था कि यहाँ गौठान बनेगा और कांजी घर बनेगा। लेकिन बाद में यहाँ पर ये कचरा का फैक्ट्री बन गया। तो इसके बारे में अभी पता करेंगे, इसका और विकल्प भी ढूंढेंगे। शासन की योजना है जो भी है, तो उसके बारे में विचार करके कुल मिलाकर ये है कि बस्ती वालों को यहाँ से बदबू का सामना न करना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। तो बस्ती वालों को जैसे भी सहूलियत दे सके, उस लक्ष्य पे अपन काम करेंगे। और जैसे कि वर्मा जी जो आज के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर इस कचरा को यहाँ से डिस्पोज कर देंगे, और इसके लिए भी कोई और उपाय करेंगे। इस बीच आयुक्त आ जाएंगे, तो एक बार फिर और हम विजिट करेंगे उनके अधिकारियों के साथ, और एक्सपर्ट को भी लेकर के आएंगे साथ में, और बस्ती के भी गिने चुने प्रतिनिधि रहेंगे जो इसके बारे में अपना सजेशन भी देंगे। और कुल मिला के बस्ती वासियों को इस बदबू से निजात दिलाने का हम प्रयास करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
महिलाओं के नेतृत्व में बालकों ने रची सशक्तिकरण की नई परिभाषा। विश्व महिला दिवस 2022 बालकों प्रबंधन की दृष्टि से अनूठा रहा। इस वर्ष प्रबंधन ने बालकों की चयनित 34 महिला नेतृत्वकर्ताओं को 2 दिनों के लिए प्रबंधन के शीर्ष पदों पर काम करने का अवसर दिया। चयनित महिलाओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर अन्य प्रमुख पद दिए गए। 2 दिनों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित हुई, जिनका नेतृत्व महिलाओं की प्रबंधन समिति ने किया। विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान इन्हीं महिलाओं ने बालकों का नेतृत्व करते हुए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। बालकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति ने 2 दिनों के दौरान शीर्ष पदों पर उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं सृजनकर्ता हैं। उनके योगदान के बिना सुसंस्कृत परिवार, परिपक्व समाज और विकसित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। 2 दिनों के दौरान बालकों में कार्यरत महिला नेतृत्वकर्ताओं ने अपनी प्रबंधन क्षमता से यह साबित किया कि आने वाली चुनौतियों और भूमिकाओं के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। हम महिला कार्यबल का अनुपात 30% तक ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिला कार्यबल को वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के साथ संवाद के अधिक से अधिक अवसर मिले। अपने सपनों को पूरा करने के लिए महिलाएं हर कार्य करने में सक्षम हैं। मुझे तो लगता है कि सिर्फ 8 मार्च ही नहीं है, हम लोग को तो वुमेन्स डे भी नहीं, मैं तो बोलूँगा आज से हम लोग को थोड़ा इंक्लूसिव डे बोलना चाहिए। बिकॉज आज ये मंच में जो मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ आज बालकों का आज का दिन का CEO मिसेस चौहान बैठे हैं, पूरा मैनकॉम कमिटी बैठे हैं हमारे सामने, हम एक मेंबर का तरफ आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन इसलिए मैं इंक्लूसिव डे बोलना चाहता हूँ कि आज इतना सौभाग्य है कि आज हमारा अंदर हमारा चारों बहनें जो ट्रांसजेंडर ग्रुप से आए हैं वो भी आज मौजूद है। तो आज इंक्लूसिव डे है, सिर्फ वुमेन्स डे नहीं है। टाउन हॉल के दौरान महिला सशक्तिकरण पर आधारित प्रसहन और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। अभी जो HR इनिशिएटिव लिया गया है उसमें मुझे मेंटेनेंस हेड 1740 मेगावाट का बनाया गया था। मैं कंट्रोल रूम में बैठ के सोचती थी कि मेरे जो सुपर बॉस है वो क्या करते थे। बीइंग अ ओनली गर्ल इन माय डिपार्टमेंट, मेरे को ऐसा लगता था कि कभी मैं उधर पहुंच पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। आज का ये दिवस न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान के नजरिए से महत्वपूर्ण है। दुनिया की सभी संस्कृतियों में महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये और बात है कि दुनिया भर में नारियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। महिलाओं ने आज अपनी जो जगह बनाई है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी कभी न टूटने और हार नहीं मानने वाली इच्छा शक्ति से बनाई है। मैं बालकों की सभी महिलाओं की ओर से वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल के प्रति इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने हमें लीडरशिप के इतने अधिक अवसर दिए हैं। बालकों का आज का यह कार्यक्रम समाज में नारियों की स्थिति पर एक चिंतन है। इसके माध्यम से हम यह देख पा रहे हैं कि महिला किस किस रूप से हमारे प्लांट और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के कुसमुंडा सड़क निर्माण कार्य रुकने से लोग परेशान। जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क से उड़ने वाली धूल से जर्जर सड़कों और बड़े बड़े गड्ढों से लोग परेशान हो रहे हैं। 4 लेन सड़क निर्माण का काम रुक जाने से लोगों में काफी आक्रोश भी है। पानी छिड़काव की उचित व्यवस्था के साथ जल्द काम शुरू नहीं होने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व आमजन बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इस मार्ग से आने जाने वाले राहगीरों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य बंद है। सड़क में धूल का गुबार इतना उड़ रहा है कि सामने से आ रही गाड़ी नहीं दिख रही है। वाहनों को हेडलाइट दिन में भी जलानी पड़ रही है। सड़क में पानी का भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है। धूल से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। क्या बताएगा भैया, अभी 8 दिन तक काम बंद है। धूरी कर रहा और पानी कुछ नहीं पटा रहा भैया, घर नहीं जा रहा धूरी कर। क्या मजबूरी जाना पड़ता है, रोड पर चलनी पड़ेगा भैया, कोई काम से कोरबा जाने पड़ता है मजबूरी में। बहुत ज़्यादा खराब है, जितना जल्दी हो सके बने। और आप मतलब पानी का पूरा पहाड़ है,
ये क्या हो गया? बहुत नहीं, पूरा बहुत ज्यादा परेशानी है। जाने पूरा तकलीफ है, पूरा एकदम धूल उड़ रहा है, पूरा अंधेरा पूरा छा जा रहा है और उसमें कोई दिखाई देता नहीं है, पूरा एकदम परेशानी, पूरा गड्ढे में सब जली हादसा ये हो रहा है। पूरा गांव पूरा अस्त व्यस्त हो जा रहा है। बहुत गंदा हो गया है, पानी छिड़क भी नहीं रहे हैं और क्या पूरा धूल डस्ट एकदम भरप गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बागी मोंगरा थाना क्षेत्र में होली और शबे बारात पर्व शांतिपूर्वक मनाने शांति समिति की बैठक थाने में ली गई। पुलिस ने सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने अपील की। होली पर्व और शबे बारात पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक ली गई। 17 मार्च को होलिका दहन और 18 मार्च को होली त्योहार और शबे बारात पर्व को मिलजुल कर और सद्भाव के साथ मनाने का निश्चय किया। इन सभी पर्वों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से मनाने के लिए थाना प्रभारी पौरुष पुर्रे ने सहयोग की भी अपेक्षा की है। इस बैठक में समाज प्रमुख, गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि विगत 17 और 18 को होली एवं होलिका दहन का त्यौहार है। इसी दिन मुसलमान समाज का भी त्यौहार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस प्रशासन की और वरिष्ठ स्तरीय के जो निर्देश प्राप्त था उसके लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा आम जनता से कि वे किसी भी स्थिति में अपने जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनको बाइक या एक बाइक में 3 सवारी 4 सवारी जो प्रचलन है इसको प्रतिबंधित करें, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविधियां इससे काफ़ी जन धन की हानि होती है। बाकी आप लोग निवेदन करें कि जो भी शासन के जो नियम है उसका आप लोग पालन करने की आग्रह करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। बच्चों में दिखी मासूमियत भरी मानवता। बाज पक्षी को तड़पता देख बच्चों ने बचाई जान।
आमतौर पर खेलने कूदने की उम्र में बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। बच्चे बहुत मासूम और कोमल होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, ये कहावत आज सत्य होता दिखा। कोरबा के आरपी नगर फेज 1 के दशहरा मैदान के पास जब बच्चे खेल रहे थे, तभी साइकिल चलाते वक्त कुछ बच्चों की नजर एक पक्षी पर पड़ी जो चोट लगने के कारण तड़प रहा था और उड़ नहीं पा रहा था। फिर क्या था, कुछ बच्चों ने अपने वानर सेना को जाकर ये बात बताई। फिर सभी ने उसको बचाने का सोचा। इस पहल से बच्चों ने अपने घर के बड़ों को इसकी जानकारी दी। बड़ों ने इस घटना को नजरअंदाज किया, तब भी बच्चों ने हार नहीं मानी और किसी तरह एक फोन लेकर यूट्यूब खोलकर जिले के वन्य जीवों के प्रति समर्पित जितेंद्र सारथी का नंबर निकाला। फिर एक बच्चे ने पक्षी को चोट लगने की जानकारी दी। तब जितेंद्र सारथी थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचे। जितेंद्र सारथी के घटनास्थल पहुंचने पर ही बच्चों ने राहत की सांस ली। फिर बाज का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बच्चे कहते रहे, ये बच तो जाएगा ना भैया। इस बात को सुन जितेंद्र सारथी ने सभी को दिलासा दिलाया। आप लोगों ने एक बेजुबान की जान बचाई, इसे भला क्या होगा। फिर सभी बच्चों ने जितेंद्र सारथी का धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद पशु चिकित्सक से इलाज कराया। स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद चिकन का टुकड़ा खिला के जंगल में छोड़ दिया गया। इन लोगों ने मेरे को बताया कि इन लोगों का वो आउल एक मरा पड़ा, तो फिर मैंने बोला कि जल्दी चलो, और उस समय इसने उसके साथ ना डंडी से उसको कोचक रहा था इसने। उसके बाद फिर मैंने गया वहाँ पर एक शॉप, पेट शॉप है करके, उसमें फिर मैं डॉक्टर का नंबर लिया। फिर उसने बोला कि लोकेशन भेजी, फिर यहाँ पर ये दिखा, मैं इसको ऐसे रेस्क्यू करवाया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में सड़क निर्माण कार्य जारी है। धवलपुर नाका गांव के ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क निर्माण हो रहा है। वन भूमि में जमीन में प्रभावितों को बसाहट देने की मांग कलेक्टर से की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के कारण उनके घरों को तोड़ दिया गया। गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ पन्नी के नीचे रहने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वन भूमि में बसाहट की मांग कर रहे हैं। हम लोग का जो राष्ट्रीय राजमार्ग में रोड बन रहा है, तो हम छोटा छोटा झोपड़ी झोपड़ी बनाकर रोड में बसावट अपने जीवन यापन कर रहे हैं। नाना छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ स्कूल बन गया है और बहुत सारा योजना का लाभ, राशन कार्ड भी बन गया, हम लोग का बन गया है। और हम वहाँ पर रोड के चलते हम लोग को वहाँ बसावट रहने में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो नहर किनारे पर वन भूमि का बड़ा झाग जंगल है, उसी जगह पर नया बसावट की मांग करने के कलेक्टर महोदय से मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम बहुत दिन से हवन और हमारे घर बनाते हैं, तो मकान लगा के तोड़ दी रहत रहे तब हमन कहत हन कि मतलब वो लोग बनाबो मांगत हन जमीन अन्नी उन्नी छा के हमें अभी रोड टूटने वाला है, तो कहाँ में रहो नान लोग लैका हमन वो जमीन चाहत, जमीन मांगत सरकार करा ले और बनाबो हमन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। ऊर्जाधानी संगठन को रेल कॉरिडोर से प्रभावित लोगों ने सुनाई अपनी समस्या। 1984 से काबिज प्रभावितों को रेलवे में भूमि अर्जित होने से नहीं मिला मुआवजा। कृष्णानगर दीपका रेल लाइन को गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। प्रभावित लोगों ने ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के सामने अपनी मुआवजा संबंधित समस्या को रखते हुए सहयोग करने अपील किया। समस्याओं को समझने के लिए ऊर्जाधानी संगठन के अध्यक्ष उनके बीच पहुंचे थे। ज्ञात हो कि गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर का तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में कोयला ढुलाई के लिए रेलवे विभाग द्वारा कृष्णानगर दीपका से रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। कृष्णानगर दीपका के लगभग 42 परिवार रेलवे से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 16 परिवारों की मुआवजा को अवार्ड पारित होने व नापी सर्वे होने के बाद छोड़ दिया गया है। प्रभावितों का कहना है कि रेलवे व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कृष्णानगर दीपका के प्रभावित परिवारों के मकान व परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर सर्वे कराया गया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में कटघोरा अंबिकापुर NH में ट्रक व कार में भिड़ंत से 3 की मौत। रायपुर से लौट रहे अंबिकापुर कटघोरा मुख्य मार्ग में लमना के पास हुए सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। तड़के 4 बजे ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई। इस घटना में उदयपुर के शिक्षक रमेश सिंह, पेट्रोल पंप संचालक, ट्रांसपोर्टर व ठेकेदार पंकज झा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा जा रहा था, पर उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। सभी रायपुर से वापस अंबिकापुर लौट रहे थे। मृतक पंकज झा रायपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मैनपाट में स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन ग्राम विकास का कार्य भी वही करा रहे थे। यह घटना बांगो थाना क्षेत्र में हुई है। उदयपुर से परिजन घटनास्थल पहुंचे। इस मार्ग में लगातार सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मौत की घटनाएं हो रही हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।